do you feel betrayed by eviction because ऐसे आप शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इस हफ्ते बाहर हो जाएंगी? अरे ऑडियो नहीं Definitely not because I was certainly being spoken about in the last few episodes. जो भी इनका वार होता है उसमें बहुत सारी चीजें मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे क्या कैसे आगे खेलना चाहिए, जो काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जा रहा। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रोबेबली आई से दिस वीक, बट ठीक है जो हो गया वो हो गया। आप जो कोर्ट और मतलब जो आपने वकालत सीखी और जो कोर्ट में जब आप अपेयर होती उसके कितने पैतरे अपने घर के अंदर लगाना? ये तो इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है। मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे कॉफी पे ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट पोर्शन या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम में ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैंप ऑफ हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माय पर्सनालिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ। सना कि आपको लगता है घर में आपने अपना गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर लिमिटेड? परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट यस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें लगनी कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट 8 weeks is also not a short period for you to sustain. सर ना कहीं अब आप अपना गेम दिखाना स्टार्ट की थी, जिस तरह से विक्की से आपके झगड़े हुए, तो अभी राइट टाइम नहीं था आपके सबसे, क्योंकि पब्लिक को भी इंटरेस्ट आने लगा था आपके, क्योंकि स्टार्ट में कंफ्यूज करके आपको रखा गया। इस पर क्या टेक आपका? और ये स्टेटमेंट आप दे भी चुकी है बिग बॉस के। मुझे क्लैरिटी मिली गई, मुझे क्लैरिटी मिली गई। एक्चुअली ये शो ये सीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज कंफ्यूज्ड। यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हैं और जिनके बारे में कहा गया है वो कंफ्यूज है। बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कंफ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें एक शो छोड़ के जाना है। खानजादी को हर रोज़ कंफ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कंफ्यूजन था वेदर ही इज माय बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कंफ्यूजन वाला फेस था। इवन अंकिता भी बोल रही मुझे बाहर जाना। बोला उसने। हाँ उसने भी बोला, हर कोई बोलता है, एवरीबडी गोज टू दैट फेज। इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं, तो सबका वो लो फेज आता ही है। बट वो देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there because पेरेंट्स के बिना और अपने loved ones के बिना इतने दूर रहना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कुछ पता नहीं होता वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर। कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है। जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकलते थे बेड से। तो एक्चुअली पता नहीं मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी। आई वुड हैव शोन मच मोर।